सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अमीर अब्बास ने हमें ज्वाइन कर लिया है, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ बाबर डोगर साहब, ये असल मसला क्या हुआ, ये क्या कहानी है कि एक शख्स जो मुजरिम है वो अस्पताल पहुंच जाता है लेकिन हकीकत में बीमार ही नहीं है। ये आपके पास तो सबूत भी आ गए हैं। तो समा साहब, ये सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, एक एक रिपोर्ट मेरे पास है कि किस तरह से मीर शकील रहमान जो हैं उनको एक साजिश के तहत, एक फ्रॉड के तहत उनको कैंप जेल लाहौर से वीवीआईपी रूम सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और उसमें कौन कौन से करैक्टर थे? उसमें प्रिंसिपल सर्विसेज हॉस्पिटल सिम्स जो हैं डॉक्टर महमूद अयाज। अच्छा, ये चल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट है, मैं आपको सारी बताता हूँ। अच्छा, जो महमूद अयाज थे और उसके बाद अभी उनकी भी तस्वीरें दिखाएं महमूद अयाज की, और जो इफ्तिखार है डॉक्टर जो उसकी एमएस हैं उनकी तस्वीर, और एक सियासी शख्सियत, बाअसर सियासी शख्सियत, उन्होंने किस तरह से दबाव डलवाकर ये सारा उनको ये चीज़ें मैनेज की। पहले तो कोई SOPs को फॉलो नहीं किया गया। ये डॉक्टर महमूद अयाज हैं, प्रिंसिपल हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के। एक जूनियर डॉक्टर को सर्विस हॉस्पिटल से जिस दिन शकील रहमान रिहा होते हैं और कैंप जेल वापस जाते हैं, उनको जो डॉक्टर इमरान तकी हैं उनको भेजा जाता है कैंप जेल एक एजेंडे के साथ। अच्छा। रिपोर्ट पहले तैयार कर ली जाती है कि जनाब आपने वहाँ पर जाके कहना है कि इनके यूरिन में ब्लड आ रहा है, इनको दिल की बीमारी है और इसके साथ साथ इनको एंग्जाइटी है, तो इनको इमरजेंसी बुनियाद पर इनको सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए फौरी तौर पर। अच्छा। और वो करवा लिया जाता है। उसके बाद जेल खाना जांच जो है वो उनको वार्ड में शिफ्ट करता है, लेकिन डॉक्टर महमूद अयाज उनकी दिखाते रहे, ये लिखा हुआ है बेड वीआईपी। हाँ, उनको नहीं सर, नहीं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा। उनको सर वीवीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे नवाज शरीफ ठहरे थे वहां पर, और वहां पर उनके टेस्ट होते हैं। पहले टेस्ट जो रिपोर्ट्स हैं वो ये 29 तारीख की हैं। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें जिगर का टेस्ट होता है, उसमें गुर्दों का टेस्ट होता है, उसमें उनके यूरिन का टेस्ट होता है, यूरिन में ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सारे टेस्ट होते हैं। ECG बिल्कुल क्लियर नॉर्मल। जो उनका यूरिन का टेस्ट है उसमें ब्लड का कोई सैंपलिंग ही नहीं, कोई इशारा ही नहीं है। उसके बाद उनके गुर्दों का टेस्ट ठीक, उनके कोरोना का टेस्ट ठीक, सारे टेस्ट किए गए वो सारे ठीक हैं। और उसके बाद फिर 3 मई को दोबारा टेस्ट किए जाते हैं, 4 मई को, और वो दोबारा 5.5 मई को सारे टेस्ट क्लियर आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद एक चीज, डॉक्टर महमूद अयाज साहब जो हैं उन्होंने मीर शकील रहमान की फाइल अपने कमरे में रखी हुई है, हालांकि वो नर्सिंग रोस्टर के पास होनी चाहिए थी, वहां पर नहीं है ताकि किसी को पता ना चल जाए। उनकी फाइल के ऊपर वीवीआईपी रूम नंबर 2 लिखा हुआ है, वो 1 में शिफ्ट किए हैं धोखा देने के लिए कि कोई ड्यूटी डॉक्टर ना देख ले, कोई नर्स ना, कोई दवाई नहीं उनको दी जा रही, वो मजे से हटे कटे वहां पर बैठे हुए हैं। और मैं एक चीज समझ साहब, इस वक्त जब बेतहाशा डॉक्टर्स कोरोना की वजह से कि पेशेंट हैं, बीमार हैं, उनको कमरे नहीं मिल रहे, और एक तंदुरुस्त बंदे को जानबूझकर बीमार बनाकर जिसके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं उसको जनाब आपने वीवीआईपी रूम में ठहराया हुआ है। सही। अमीर अब्बास, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप हमेशा जुल्म के खिलाफ और ये जो तबकाती निज़ाम है इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाते हैं, अब इसके बारे में क्या कहेंगे? उसामा, मेरा ख्याल है अब हमें छोड़ देना चाहिए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, हमें छोड़ देना चाहिए किसी जालिम जाबिर के खिलाफ, किसी माफिया के खिलाफ आवाज उठाना। हमें अपने हाथों से अपने चेहरे को ही पीट लेना चाहिए। जो तमाशा जो ये बाबर डोगर बता रहे हैं, यानी ये स्टेट है या यहाँ कोई कानून है, यहाँ कोई नैब है, यहाँ कोई अदालतें हैं। आप ये देखेंगे मीर शकील रहमान को की जो दरख्वास्त जमानत थी उसको लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने का मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को एंडोर्स कर रही है। अगर गलत गिरफ्तारी होती तो उसी वक्त लाहौर हाई कोर्ट वो पलंदा उठा के नैब के प्रोसिक्यूटर के मुंह पे से मारती और कहती कि तुझे जुर्रत कैसी हुई है मीर शकील को गिरफ्तार करने। लेकिन हाई कोर्ट ने तौसीक कर दी और हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जब तक नैब मुनासिब समझता है इसको गिरफ्तार रखे और इससे तफ्तीश करे। इसके बावजूद सुबह शाम आप जियो न्यूज की, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं साफत छोड़ दूंगा, मुझे एक दिन दिखा दे पिछले 56 दिन से जिस दिन जियो न्यूज की हेडलाइंस के अंदर मीर शकील के हक में हुकूमत और नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा न किया गया। 56 दिन में मुझे एक अखबार से फ्रंट और बैक पेज पे 2 कॉलम से लेके 4-4, 6-6 कॉलम की खबरें न लग रही, लेकिन हमारी हुकूमत और हमारी नैब दोनों बिल्ली बन गई हैं।
क्या तुमने बिल्ली बनना था? इसलिए पकड़ते हो लोगों को, इसलिए पकड़ के रियासत का तमाशा उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो। कोई इस मुल्क में अदालत नहीं है, इस मुल्क में अदारा नहीं है जो देख रहा है कि सुबह शाम मीर शकील और उसका अदारा बुली कर रहा है, सुबह शाम झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है हुकूमत के खिलाफ, सुबह शाम नैब को सड़कों पर घसीट रहा है, भिगो भिगो के मार रहा है हुकूमत को और नैब को, और ये दोनों बिल्ली बन गए। अच्छा उसामा साहब, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि वर्जन लेने के लिए, कि पंजाब गवर्नमेंट से पूछने के लिए कि हुजूर ये आपने एक नैब के मुल्जिम को किस वजह से आपने वीवीआईपी रूम में ठहराया हुआ है, उस पे मैंने सीएम से हमने सवाल किया तो उन्होंने इसको पॉलिटिकल सवाल डिक्लेयर कर दिया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसको सियासी सवाल, इनके शकीलुर रहमान की वीवीआईपी रूम में जो रखा गया वो सियासी सवाल है। राजा बिशारत आयम्बाश हैं जो मिनिस्टर हेल्थ है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, पूरी पंजाब गवर्नमेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये असद खरल साहब, ये जब हम कोई साने की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मजलूम की जगह ना जालिम के साथ जाके सारे डिपार्टमेंट्स खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी यही है, यानी महकमा से देख ले, महकमा से हर कोई जो है मुजरिम है उसके साथ होगा। देखिए मामला ये है कि मेरा ख्याल हम अपने प्रोग्राम में ये इशू उठा रहे हैं, जिस तरह 9 रोज़ गुजर चुके हैं, 9 रोज़ गुजरने के बावजूद एक तंदुरुस्त इंसान है जो जालसाजी से अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके एक सीनियर डॉक्टर के बजाय जूनियर डॉक्टर, सीनियर ने इनकार कर दिया इस जालसाजी में हिस्सा बनने से, एक जूनियर डॉक्टर की रिपोर्ट पे उसको लाया जाता है, एक टेस्ट रिपोर्ट से आती है नॉर्मल आती है, दोबारा कराई जाती है फिर नॉर्मल आती है। जालसाजी यहाँ तक है कि एक की बजाय 2 नंबर कमरा लिख दिया जाता है और उसके बावजूद वो मुलजम वहाँ पे बैठा हुआ है। फिर दूसरी बात, नैब की जानब से नैब ने पकड़ा और उसके बाद नैब ने शकील रहमान के अलावा, मुझे ये बताएं क्या उसे अकेले ने फ्रॉड कर लिया? क्या एलडीए के लोग उसमें मुलव्वस नहीं थे? क्या महकमा माल के मुलव्वस नहीं थे? उनको ना पकड़ने से आपको क्या समझ आती है? क्योंकि नैब उनको क्लीन चिट देना चाहता है। नैब का मुलजम मीर शकील रहमान से मुकमुका हो चुका है। मैं बता चुका हूं कि मॉडल टाउन के जे ब्लॉक के एक 3 कनाल के घर के अंदर रात 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक मीर इब्राहिम रहमान वहां पे किस लिए मौजूद थे? वहां पे ये रियासत मदीना वाले क्या कर रहे हैं? वो मेरा सवाल तो ये है कि ये डॉक्टर महमूद अय्याज, डॉक्टर इफ्तिखार, गवर्नर हाउस से फोन आता है, गवर्नर हाउस इसमें इन्वॉल्व है और वो सारे, ना सीएम के पास इसका जवाब है, ना हेल्थ मिनिस्टर के पास है, ना लॉ मिनिस्टर के पास है, ना जेल खाना जाके पास है कि क्यों उसको वीवीआईपी रूम में ठहराया गया है। जियो जंग की बैठ के 27 मार्च से डील होती है, 28 मार्च सुबह 10 बजे तक वहां पे मीर इब्राहिम रहमान साहब भी मौजूद होते हैं और लोग भी होते हैं, और वहां पे एक मीडिया हाउस का मालिक पीछे और एक वो जो टाइकून भाग गया मुल्क से, जिसका दामाद गिरफ्तार होने वाला है। मामला ये है कि ये चीजें छुपेंगे नहीं। ये जो पीछे बैठ के जो ताने बाने हिला रहे हैं, ये जो पीछे बैठ के ये दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं, नैब के अंदर बैठे या नैब के बाहर बैठे, या लोग जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, अब ये चीजें एक्सपोज हो रही हैं, ये डॉट मिल रहे हैं और ये पता चल रहा है कि कौन माफिया को इनकी पुष्पनाई कर रहा है, कौन डीलिंग विलिंग में किरदार अदा कर रहा है। और वजीर आज़म इमरान खान को जब मिले जियो के लोग ये जंग के, उन्होंने वहां पे क्या कहानी सुनाई, नैब के हवाले से क्या सुनाई और नैब की इनकी आपस में डील क्या हुई है, इस हवाले से हम पूरा पर्दा उठाएंगे, एक एक चीज डॉट के साथ साबित करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये नैब के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, दीगर इदारों में जिस तरह बैठे हुए हैं, किस तरह गंद कर रहे हैं, गंदा खेल। मेरे पास सिर्फ चंद मिनट है। अमीर अब्बास, क्या वजह है कि इमरान खान कहते थे जी मैं माफिया से टकराऊंगा, ये माफिया खुद कहते हैं मीर शकील को कि माफिया माफिया, अब ये इंटरनेशनली इतने पावरफुल है, लोकली इतने इन्फ्लुएंस इनका, पैसा है, क्या है? उसामा ये एक तो खरल साहब जज्बाती हो रहे हैं, खरल साहब से पूछेंगे, खरल साहब जो ये खुरा है चोर का वो तो खुद हुकूमत की तरफ जाता है ना। ये जो कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ लेंगे, खरल साहब जज्बाती हो रहे हैं। खरल साहब की हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेल रही है और कोई नहीं खेल रहा। ये इदारे तो हुकूमतों के हाथों के सामने मोरे की तरह होते हैं, ये हुकूमतें उनको मैनूवर करती हैं। अल्टीमेटली जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? उसी शख्स पे होगी ना जो 26 साल से मुझे सुबह शाम एहतसाब की यखनी पिलाता था। उससे ना पूछूं जो 26 साल तक मुझे कहता था कि एहतसाब नहीं होगा तो तुम्हारा मुल्क नहीं चलेगा, जिसके 2.25 साल हुकूमत हो गए, किसी एक शख्स को सजा नहीं हुई। उससे ना पूछो जो 26 साल तक सुबह शाम मुझे एहतसाब के टीके लगा के सुन किया हुआ था, जिसने इस कौम को कहता था मुझे वोट दो मैं आऊंगा तो एहतसाब होगा, उसको छोड़ दूं, भूल जाऊं उसको। नैब को गालियां दूं, अदालतों को गालियां दूं, जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान वक्त। अगर उससे नहीं समझ पा रहा तो खड़ा हो जाए, स्टैंड ले, बोले इस निजाम के खिलाफ।
आए प्रेस आसीने चढ़ाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कौम के सामने आए, क्या बताए कौम, ना मुझे ना एहतसाब करने दे रहा है, ना मुझे अदालतें एहतसाब करने देनी है, ना मुझे माजरत के साथ अमीर अब्बास साहब, जब इदारों के अंदर गंदे अंडे बैठे होंगे वो कभी भी साफ नहीं कर सकते। जिन इदारों के अंदर अगर गंदे अंडे बैठे हों, आप उनसे तोको करते हैं कि वो साफ करेंगे, वो डील करेंगे, तो फिर ये डील करेंगे। इमरान खान मुझे ये कर रहा है कि उन वो गंदे अंडे जो हैं, इमरान खान इंतजार कर रहा है कि उन गंदे अंडों को गर्मी दो, ताकि आपको ये इस केस का जब फेट आएगा, जब फैसला आएगा, सर फैसला क्या है आपको पता चल जाएगा। इस टाइम तो वो अदारे की कस्टडी में नहीं है ना, इस टाइम तो वो जेल खाना जाके फिर वो वीआईपी रूम में किसी तरह बैठा है। मेरा सवाल तो ये है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब का, असद करल बाबर डोगर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही अहम केस है, एक टेस्ट केस बन चुका है रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, इदारों के लिए, कि क्या एक मुजरिम को सजा नहीं दिलवा सकते सब मिलकर, और सारा सिस्टम उसके लिए उसको फायदा पहुंचाने के लिए लग गया है। ये लम्हा फिक्रिया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान, गेम शो ऐसे चलेगा लीग।